हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टर, उसका क्वेश्चन नंबर 37 का सोल्यूशन कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी सी आर पार्टर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 को ये गिवन है और ये नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है कि गुडविल वाली है, एडजस्टमेंट की 14,000 है, स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड गुड, प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस इज टू बी मेड एट 2,000 एंड अमाउंट पेबल टू बी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टर्स कैपिटल अकाउंट एट द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड सी आफ्टर बीज रिटायरमेंट। तो हमें क्या बनाना है? रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो चलिए हम इसकी एंट्रीज करते जाते हैं एक एक करके। पहले हम बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 37। मैंने एंट्रीज बोला, एंट्रीज नहीं, जनरल एंट्रीज नहीं करनी हमें इसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। मेरा मतलब एक एक करके एडजस्टमेंट पास करते जाते हैं। ठीक है जी, तो आ जाइए। रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको अब अच्छी तरह बनाना आता है। ठीक है, चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हमारा बन गया। अब इसमें एक एक करके वहाँ से देखे हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते जाते हैं यहाँ पे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ओके जी, तो यहाँ लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज। ठीक है जी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में गुडविल के बाद स्टॉक एंड लैंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड। तो पहले सबसे पहले आएगा बाय स्टॉक। स्टॉक 10% बढ़ रहा है। स्टॉक कितने का है हमारे पास? स्टॉक है हमारे पास 20,000 का, 4th नंबर आइटम है। तो 2,000 बढ़ गया 10% के हिसाब से। और क्या बढ़ाना है हमने? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का बढ़ेगा? 10% अगेन। तो 36,000 का कितना बढ़ गया? 3600। ओके जी। उसके बाद वो क्या कह रहा है? प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी डेप्रिशिएटेड। टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 10% रिड्यूस करनी है, 10% रिड्यूस करनी है। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास कितनी है? 28,000 की, तो ये 2800 की कम होगी। ओके बाद उसके बाद टू कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर हमारे पास कितना है? 8,000 का, तो 800 डेप्रिशिएट हो गया। और उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स आर टू बी कंसिडर्ड गुड। तो इसका मतलब प्रोविजन की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोविजन ख़त्म कर दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की? 2,000 की प्रोविजन ये ख़त्म हो जाएगी। ओके, और उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस टू बी मेड। 2,000 की ये प्रोविजन बनानी है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 2,000 की। ठीक है जी। और उसके बाद क्या करना है हमें? हाँ जी, उसके बाद हमें अब इसका और तो कोई आइटम नहीं आएगी। चलो इसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो कौन सी साइड बड़ी लग रही है? मेरे को क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है। ये 4 और 7600 ये आ गया। 7600 में से हमें ये चीज़ें माइनस कर देनी है। 2800 7600 में से 7600 में 2800 माइनस कर दो, 800 माइनस कर दो और 2,000 माइनस कर दो 2,000। तो प्रॉफिट देखो कितना 2,000 का है। हाँ, तो 2,000 का गेन है। टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार तीन तीन 4/10, 3/10, 3/10। ओके जी। तो 2,000/10 करके 200, 600, 600 और 800, ये आ जाएगा 800, 600 और 600। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स। 3 पार्टर्स है ना, तीनों पार्टर के ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं है, पर फिर भी हमें इस तरफ से बनाना हो तो थोड़ा सा कंजस्टेड करना पड़ता है, नहीं तो तीनों अकाउंट में फिर खुला खुला काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। ठीक है जी, थोड़ा सा कंजस्टेड बनेगा। तो 1, 2 और ये 3, उसके बाद ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, ये क्या है इनके ए बी सी। तो सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है हमारा यहाँ पे 32,000, 24,000 और 20,000। 32,000, 24,000 और 20,000, ठीक है जी। उसके बाद जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करना है बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र किस में करना है? ओल्ड रेशो में। 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000, 2 छः 8 और 6 8,000 और 6,000 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितना? 800 का, 600 का और 600 का, ठीक है जी। और उसके बाद अब हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो गुडविल कितनी है? 14,000। रेशो चेंज हो रही है उनकी? नहीं हो रही। तो यहाँ वर्किंग करो गुडविल। गुडविल कितनी है? 14,000 ऑफ फर्म। और रिटायर कौन हो रहा है? बी रिटायर। बी का शेयर निकाल लो, बी शेयर ऑफ गुडविल। तो ये आ जाएगा 14,000 इंटू 3/10, तो ये 4200 आ जाएगा। ओके, तो अब एज गेन और सीज गेनिंग अमाउंट निकाल लो। कैसे? 4200 इंटू 4/7, क्योंकि अब उनके उसके जाने के बाद देखो ना 4, 3 और 3 था, ये निकल गया तो 4:3 ही रहा ना, यही इनका गेनिंग रेशो रहेगा और यही अब इनका न्यू रेशो आएगा। तो 4200 को 6 आ गया, 6 चौका 2400 और ये कितना आ गया? ये 3 है, ये कितना? 3, ये 1800 आ गया, ये 1800 आ गया। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बाय एज कैपिटल। 1800, 2400 इससे मिल जाएगा, 2400 इससे मिल जाएगा और बाय सीज कैपिटल 1800 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी। और ये क्या आ जाएगा? 2 बीज कैपिटल। तो 2400 इससे कट गया और 1800 इसके कैपिटल से कट गया। तो अब हमें और कोई पेमेंट तो इसको करनी नहीं है बी को, तो इसके बी का लोन आ जाएगा, बीज लोन अकाउंट, ठीक है जी। और 2 बैलेंस कैरी ऑन, बाकियों के लिए इसका लोन आएगा और बाकियों का बैलेंस। चलो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले बी का करते हैं। 24 6 30, 30,600 जमा 4200, ये बन गया 34,800। इसका 34,800, 34,800 और कोई आइटम है इसमें से लेस होने वाली? नहीं। तो बी का लोन कितना है? 34,800, ये इसका लोन आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये इसके लिए बैलेंसिंग फिगर है, ये इन दोनों के लिए बैलेंसिंग फिगर है। और 40 और 800, 40,800, ये आएगा 40,800, 40,800 माइनस 2400, ये कितना आ गया? 38,400। तो इसका कितना आएगा? एक कैपिटल 38,400। अब आंसर भी मिलाते जाओ, यही है। और ये आ गया 26,600, ये कितना आया? 26,600। 26,600 है और इधर इसमें से माइनस करना है 26,600 में से। 26,600 में से 1800 अगर हम माइनस कर देते तो कितना आएगा? 24,800, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसके बाद क्या बनेगी? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ठीक है जी, एक तरफ एसेट्स और लायबिलिटीज जैसे कि आपको पता है। उसके बाद हम इसमें आइटम्स लिखना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा लायबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़, ठीक है जी। और सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं? वो 7,000 के रहेंगे, कोई चेंज नहीं आया था। और बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया था, 3,000 ये हो गया। रिजर्व्स हमने बांट दिया था। कैपिटल अकाउंट क्या है उनके? ए और सी का ये आ गया 38,400 आया था और दूसरे का 24,800। और क्या आया? बीज लोन अकाउंट आ जाएगा, बी का लोन अकाउंट आएगा। बी का लोन अकाउंट कितना? 34,800, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा? प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन
फॉर लीगल चार्जेस, फॉर लीगल चार्जेस कितना 2000। 10 34,800 जमा 24,800 जमा 34,800 जमा 2000, तो ये आ जाएगा आपका 7 3 10 38,400 24,800 34,800 और 2000। बस यही चीज़ें है ना इसमें, 10,000 जमा 38,400 जमा 34,800 24,800 और 34,800 जमा 2000, ये 1,10,000। ये देखो बैलेंस शीट का टोटल भी 1,10,000 आ गया। ये साइड टैलीड होगी। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ओरिजिनल कितनी 36,10% ऐड करना 3600, तो ये बन जाएगा 39,600। उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितनी 28,000 की थी, उसमें से 10% माइनस करके ये आ जाएगा 25%, 25,200 सॉरी 10% 2800 माइनस कर दो ना उसमें से। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट सामने रख के बनाते जाइए ना। कंप्यूटर 8,000 का था, उसमें 800 कम हो गया, 7200 का रह गया कंप्यूटर प्रिंटर। और स्टॉक कितना, स्टॉक 2000 बढ़ा तो ये कितना आ जाएगा 22,000 का। और उसके बाद डेटर्स कितने के हैं, डेटर्स सारे गुड हैं, प्रोविज़न ख़त्म कर दी थी हमने, ओके। उसके बाद क्या आएगा बैंक, बैंक में कुछ चेंज हुआ था नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका बैलेंस मिला लो। 39,600 जमा 25,200 जमा 72,000 सॉरी 22,000 जमा 14,000 जमा 2,000 1,10,000, इसका भी आ गया। तो ये बैलेंस शीट का टोटल ये भी साइड टैली हो गई, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यही मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।